आपका ब्रेकआउट इसीलिए फेल होता है क्योंकि आपको एक एक्सपेंशन या फिर कंटिन्यूएशन कैसे काम करता है इसका कोई भी आइडिया नहीं है। तो आज की ये वीडियो जिसमें आप एक ब्रेकआउट से पहले आने वाले मूव और एक ब्रेकआउट के बाद में आने वाले मूव को ट्रेड करना सीखोगे जिसे बोलते हैं एक्सपेंशन। तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि लास्ट के गोल्ड और निफ्टी का पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले आप ये समझो कि कंटिन्यूएशन या एक्सपेंशन होता क्या है। तो ये गोल्ड का चार्ट है 15 मिनट के टाइम में। तो जब भी प्राइस एक डायरेक्शन में बिना कोई बड़े पुल बैक के ऊपर या नीचे की तरफ जाता है उसे बोलते हैं कंटिन्यूएशन या फिर एक्सपेंशन। क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे तो प्राइस बहुत छोटे छोटे पुल बैक को देखकर ऊपर की तरफ जा रहा है और इसका मतलब ये है कि प्राइस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कि आपको अगर बाय करना है तो आप इसके डिस्काउंट में आने का वेट नहीं कर सकते। अब इसको ट्रेड कैसे करना है वो तरीका भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये समझो कि एक्सपेंशन की शुरुआत कहाँ पर होती है। तो एक परफेक्ट ट्रेंड कंटिन्यूएशन या फिर एक्सपेंशन की शुरुआत एक कंसोलिडेशन फेज से स्टार्ट होती है या फिर जिसे बोलते हैं साइडवेज मार्केट। जैसे यहाँ पर मार्केट एक रेंज के अंदर अपने ऑर्डर्स को कलेक्ट कर चुका है, राइट, लोगों को मैनिपुलेट भी कर चुका है। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। अब प्राइस यहाँ पर क्या करेगा, अब पूरे टाइम तो यहाँ पर इस रेंज में रहेगा नहीं, तो वो क्या करेगा, वो करेगा डिस्ट्रीब्यूशन या फिर एक्सपेंशन। अब दूसरा एक्सपेंशन का मूव बनता है एक डीप रिट्रेसमेंट के बाद में। जैसे यहाँ पर मार्केट एक इम्पल्सिव मूव देता है और एक रिट्रेसमेंट दिया, जिसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि प्राइस ऑर्डर्स को कलेक्ट करने के लिए नीचे की तरफ आया, जिससे यहाँ पर एक नॉर्मल रेंज बनती है। अब इस पूरे रेंज में अगर स्ट्रेंथ होगी तो प्राइस यहाँ पर क्या करेगा, इन सारे ऑर्डर्स को कलेक्ट करेगा और डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया आपको। अब आप ये समझो कि एक्सपेंशन दो तरीके के होते हैं, इंडिपेंडेंट और इनसाइड। अब इंडिपेंडेंट एक्सपेंशन होते हैं जो ओवरऑल ट्रेंड में होते हैं। जैसे ये गोल्ड का चार्ट है 1 वीक के टाइम में, और यहाँ पर प्राइस एक रेंज को ब्रेक करके एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, जिसे हम एक्सपेंशन भी बोलते हैं। अब अगर इस चार्ट में आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो आपको दूर दूर तक कोई भी रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलेगा। अब मेरा यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरा मूव आया है ये किसी रेंज के अंदर नहीं आया है, ये इंडिपेंडेंट मूव है, मतलब सिंगल मूव है। जबकि इनसाइड एक्सपेंशन को अगर आप देखो तो वहां पहले कोई बड़ा मूव आया हुआ होता है और फिर प्राइस उसी मूव के अंदर एक रेंज को बनाता है और फिर इस रेंज को मैनिपुलेट करके एक्सपेंशन देता है। अब अगर आप सिर्फ इनसाइड एक्सपेंशन को देखोगे तो आपको लगेगा कि प्राइस बहुत ज्यादा स्ट्रांग मूव कर रहा है, लेकिन ये एक्चुअली में बड़े मूव की सप्लाई को टेस्ट करने के लिए जा रहा है। लेकिन कुछ लोग पता है यहाँ पर क्या करते हैं, वो इस ब्रेकआउट पर बाय कर लेते हैं और ट्रैप हो जाते हैं। और वो ट्रैप इसलिए होते हैं क्योंकि प्राइस यहाँ पर ऑलरेडी इतना मूव कर चुका है तो उसमें अब स्ट्रेंथ बची नहीं है। तो अब या तो प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाएगा या फिर यहाँ पर मैनिपुलेट करके फिर ऊपर की तरफ जाएगा और आप यहाँ पर फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि करना क्या है यहाँ पर। लेकिन डोंट वरी, मैं आपको इसका ट्रेड करने का सही तरीका भी बताऊंगा, लेकिन 1 मिनट के लिए आप ये स्क्रीनशॉट को देखो। ये सिर्फ प्रॉफिट के नहीं है, ये उन ट्रेडर्स के मैसेज है जिनको फाइनली मार्केट समझ में आना शुरू हो गया है। जैसे कोई बोल रहा है उनको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी मिली, कोई अपने एग्जीक्यूशन को शेयर कर रहा है, कोई दूसरे ट्रेडर के साथ चार्ट को डिस्कस कर रहा है। और मुझे लगता है कि ट्रेडिंग में सबसे मेन पार्ट यही होता है कि आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए, ताकि जब भी आप चार्ट खोलो तो आपको एग्जैक्टली पता हो कि आपको करना क्या है यहाँ पर। और इसी क्लैरिटी के लिए मैंने फर्स्ट माइंड एलिट प्रोग्राम को बनाया है। अगर आप भी रैंडम एंट्रीज को छोड़कर एक प्रॉपर सिस्टम के साथ ट्रेड करना चाहते हो तो फर्स्ट माइंड ऐप का लिंक मैंने पिन कमेंट में कर दिया है, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। अब वापस टॉपिक पर आते हैं और अब आप ट्रेड करने की साइकोलॉजी और उसका तरीका समझो अच्छे से। और मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन किया 4 आवर के टाइम में और आप गोल्ड को देखो, गोल्ड यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा था एकदम आराम से, और लोगों ने अपनी बाइंग पोजीशंस को अच्छे से होल्ड कर रखा था क्योंकि उनको मैसिव प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ तक समझ में आया आपको। अब इस सेलिंग वाले मूव को देखो आप, और आप बताओ कि क्या ये सेलिंग वाला मूव आप या मैं मिलकर बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे सेलिंग से प्राइस कभी भी इतना प्रेशर से और इतना जल्दी कभी भी नीचे नहीं आ सकता। तो यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि किसी ने बहुत बड़े अमाउंट पर यहाँ पर सेल किया है। अब आप ये समझो कि कोई भी चीज अगर 20 दिन में 20% तक ऊपर बढ़े और सिर्फ 4 दिन में 20% वापस नीचे गिर जाए, मतलब प्योर डिस्काउंट, तो यहाँ पर हर कोई बाय करेगा क्योंकि ये गोल्ड है और उनको 20% डिस्काउंट में यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर बाय करने से किसका डिजायर पूरा होता है? बायर्स का। क्यों? क्योंकि जो लोग इस मूव में बाय नहीं कर पाए थे वो बस वेट कर रहे थे कि प्राइस कैसे भी करके एक बार नीचे आ जाए तो हम बाय कर लें, और प्राइस नीचे भी आ जाता है और वो बाय कर लेते हैं। तो यहाँ पर डिमांड टेस्ट हो जाती है जिसमें बायर सक्सेसफुल हो जाते हैं और प्राइस ऊपर की तरफ मूव करता है। लेकिन इन बायर्स और सेलर्स का क्या, जिन्होंने टॉप पर सेल किया था या फिर बाय किया था, वो तो यही सोच रहे हैं ना कि प्राइस वापस एक बार ऊपर आ जाए ताकि हम सेल कर सकें। तो हमारे पास एक इम्पल्सिव मूव है और हमारे पास एक रिट्रेसमेंट का मूव भी है।
अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, इस वाले सेलिंग का कंटिन्यूएशन, मतलब एक एक्सपेंशन का मूव यहाँ पर आ सकता है। तो आप इस ऑर्डर ब्लॉक को अच्छे से देख सकते हो, जिसको मैं मार्क भी कर लेता हूँ। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि मुझे कैसे पता लगेगा कि प्राइस इतना ही रिट्रेसमेंट करेगा। तो इसका आंसर ये है कि जब भी प्राइस अचानक से नीचे या फिर ऊपर की तरफ जाता है, तो वो हमेशा सप्लाई या फिर डिमांड को टेस्ट करने जरूर आता है कि ये जो सेलिंग आई है ये सच में आई है या फिर यहाँ पर ये पूरा का पूरा मूव फेक है। तो यहाँ पर एक सेटअप बनता है जिसे आप बोलते हो एक्सपेंशन, और यहाँ पर आप इसे ट्रेड भी कर सकते हो जब प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करेगा। तो अब आप दूसरे कॉन्सेप्ट को समझो, और यहाँ से यहाँ तक सेलिंग आई थी राइट, तो ये एक इम्पल्सिव मूव है। अब अगर ये वाला सेलिंग का मूव रियल ट्रेंड में होता तो प्राइस थोड़ा सा पुल बैक लेकर वापस नीचे की तरफ जाता, जो कि एक ट्रेडिशनल तरीका है ट्रेंड के मूव करने का। लेकिन प्राइस ने यहाँ पर क्या किया, प्राइस यहाँ से रिवर्स होता है और यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म का बाय ट्रेंड क्रिएट करता है, जिससे आप यहाँ पर देखोगे तो प्राइस इस हाई से इस लो तक एक रेंज में मूव कर रहा है, जिसे हम लार्ज रेंज बोलते हैं। मैं इसे भी मार्क करता हूँ ताकि आपको पता लगे। अब आप मुझको बताओ ये रेंज कितनी बड़ी है। अब अगर आपको किसी एक्सपेंशन को ट्रेड करना हो तो आप इस ब्रेकडाउन पर ट्रेड करोगे जब प्राइस नीचे की तरफ जाए, या फिर इस ब्रेकडाउन से पहले यहाँ पर ट्रेड करोगे जहां पर ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। और अगर आपको यहाँ पर डर लगता है सेल करने से, तो आप क्या करोगे, इस ब्रेकडाउन पर सेल करोगे? नहीं, तो उसका भी तरीका मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप इस ट्रेड को देखो जो अपन अगर लेते तो उसका क्या होता। तो देखो प्राइस यहाँ से रिवर्स हुआ, आप क्लियरली देख सकते हो, और यहाँ पर आपको एक प्रॉपर एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है जहाँ पर प्राइस एक स्ट्रक्चर को फॉलो करके नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है और इस रेंज का ब्रेकडाउन भी दिया है, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। लेकिन आप इस ब्रेकडाउन पर सेल नहीं करोगे, ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी थी राइट। तो मान लो यहाँ पर आपको ट्रेड करनी है, तो यहाँ पर ट्रेड करने के दो तरीके हैं, छोटे टाइम फ्रेम में और बड़े टाइम फ्रेम में। अब छोटे टाइम फ्रेम में अगर आपको ट्रेड करना है तो आप इस एक्सपेंशन वाले मूव में जितने भी पीडीआरएस बने हुए हैं आप उस सब को मार्क कर लो। जैसे ये एक ब्रेकअप ब्लॉक बना हुआ है, मैं इसे मार्क कर लेता हूँ, और यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है, मैं इसे भी मार्क कर लेता हूँ। अब जब प्राइस इनके ऊपर टैप करता है तो आपको छोटे छोटे मूव्स कैप्चर करने हैं, ज़्यादा बड़े मूव कैप्चर नहीं करने, सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। एंड अगर आपको 4 आवर में ट्रेड करना है तो आप यहाँ पर डिस्काउंट एंड प्रीमियम वाला अप्लाई करोगे। तो मैं फिबोनाची टूल को सेलेक्ट करूंगा और इस हाई से इस लो तक इसे अप्लाई कर दूंगा। अब आपको डिस्काउंट एंड प्रीमियम तो आता ही होगा क्योंकि इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है। तो हमारा ये 50% से ऊपर वाला एरिया है प्रीमियम जोन, और 50% से नीचे वाला एरिया है डिस्काउंट जोन। तो हमारा यहाँ पर बायस क्या है, यहाँ पर बाइंग का या फिर सेलिंग का? सेलिंग का है, क्योंकि प्राइस एक बियर स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। तो जस्ट आप यहाँ पर देखो एक ऑर्डर ब्लॉक है जो ऑलरेडी हमने मार्क कर रखा है, तो हम इसी ऑर्डर ब्लॉक को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये प्रीमियम जोन में है और इसके ऊपर जितने भी पीडीआरएस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर है। अगर प्राइस सच में स्ट्रांग है यहाँ पर तो वो कभी भी इन पीडीआरएस पर नहीं आएगा ऊपर, और अगर वो आ भी जाता है तो आपको कभी भी बड़े टारगेट यहाँ पर नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर अभी हम इस ऑर्डर ब्लॉक पर सेल करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे इस हाई के ऊपर और टारगेट के लिए प्लान करेंगे मिनिमम 1:2 का। और आप देखो प्राइस हमारे टारगेट को अच्छे से फॉलो कर रहा है और हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। अब एक डिफरेंट एग्जांपल देखो निफ्टी का, और मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया 1 घंटे के टाइम में, और आप निफ्टी को यहाँ पर देखो, निफ्टी यहाँ पर गैप अप बनाया और उसके बाद में प्राइस ने इस स्विंग लो से इस स्विंग हाई तक कंटिन्यू मूव किया है, और उसके बाद में प्राइस एक रेंज में मूव कर रहा है जो कि एक रिट्रेसमेंट में काउंट होगा। फिर प्राइस ने एक ऊपर की तरफ मूव दिया जिसमें आप इंटरडे में ट्रेड कर सकते थे, जो इस हाई के ऊपर नहीं गया और रिवर्स हो गया। तो शायद अब इस पूरी रेंज को आप जज कर पा रहे होगे। अब लास्ट वाली वीडियो में हमने मैनिपुलेशन का कॉन्सेप्ट समझा था जो कि यहाँ पर भी अप्लाई हुआ है। प्राइस ने इस रेंज को मैनिपुलेट करके एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया है ऊपर की तरफ, और आप यहाँ पर चाहो तो ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ अब हमारे पास एक रेंज थी जिसमें मैनिपुलेशन ऑलरेडी हो चुका है। अब जनरली यहाँ पर ट्रेड करने का तरीका क्या होता है कि लोग इस ब्रेकआउट पर ट्रेड करते हैं, लेकिन आपको इस ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं करना, क्योंकि अगर आप पीछे देखोगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और ये पूरा का पूरा एक्सपेंशन जो हमारा है वो पूरा का पूरा काउंट किस में होगा, एक इनसाइड एक्सपेंशन में काउंट होगा, जिसके बारे में अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो ब्रेकआउट पे बाय करने से अच्छा है कि आप एक मोस्ट स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन को पकड़ो, जैसे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ पर एक इसके साथ में फेयर वैल्यू गैप भी बना हुआ है जिसे मैं मार्क भी कर लेता हूँ। तो जब भी प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करता है तो मैं बाय करूंगा, स्टॉप लॉस लगाऊंगा इस लो के नीचे और टारगेट के लिए प्लान करूंगा मिनिमम 1:2 का।
तो ये एक मेरा इम्पल्सिव मूव था, ये एक रिट्रेसमेंट मूव है। अब इसके बाद में मैं यहाँ पर क्या देखने के लिए प्लान कर रहा हूँ, मैं एक एक्सपेंशन मूव को ट्रेड करने जा रहा हूँ। और आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन आप एक बात को समझो कि आपको इसको ट्रेड करने से पहले बैक टेस्ट जरूर करना है। और अगर आपको एक कंप्लीट सिस्टम चाहिए प्रॉपर एग्जीक्यूशन के साथ में, तो आप फर्स्ट माइंड का ऐप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक मैंने पिन कमेंट में कर दिया है। बाकी मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।